Hello guys, welcome back to another video of इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। गाइस, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 to 10 किया था, तो आज हम 11th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करके ही रखेंगे। ठीक है, तो आज अगर आप 11th से आए क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, नहीं तो अगर आपको पीछे के क्वेश्चंस करने हैं तो आप उसको हमारे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स हमको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? तो पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। तो गाइस, इस टाइप के फॉर्म आपको डिफरेंशिएशंस में भी देखने को मिलेगा और आगे भी कई बार देखने को मिलता है। तो इस टाइप के फॉर्म्स को आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपको इस टाइप का फॉर्म्स दिखे या कहीं पे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स दिखे, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दिखे, तो इन केस में आपको याद रखना है अच्छे से कि एक्स को हमेशा हम क्या लेट करते हैं? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा चाहे इसमें हो, डिफरेंशिएशन में हो, इंटीग्रेशन में हो, कहीं पे भी इस टाइप का फॉर्म दिखेगा तो आपको क्या करना है? x को cos 2 थीटा लेट करना है। क्लियर? तो अब आगे करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे हम इसके सॉल्यूशन? ये देखिए, सॉल्यूशन के लिए क्या करना है हमको? सबसे पहले लेट करना है। लेट x इक्वल टू cos 2 थीटा, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1 बाय 2 cos इनवर्स 1 बाय 2 cos इनवर्स x। क्या रहेगा? थीटा इक्वल टू 1 बाय 2 cos इनवर्स x। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर है इतना? तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में से मालूम होना चाहिए। इसी कारण मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। चाहे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करना हो, चाहे आपको कैलकुलस का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या कोई भी पार्ट्स करना हो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको टिप्स पे होना बहुत ही जरूरी है। तो आपको पता होगा कि 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल होता है? cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? तो 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो इसमें वैल्यू आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में इसको भी सॉल्व करोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना? तो इसको आप नोट कर लो।
इसके बाद आगे मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो इसमें से आप जैसे क्या होगा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है आपका tan इनवर्स, इसका आगे तो बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा अपॉन में √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। क्लियर है? अब जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का cos √2 cos थीटा से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा √2 cos थीटा से। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ये √2 cos थीटा से कट के 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √2 से √2 कैंसिल, sin बाय cos 10, ये पूरा कट के 1 और ये हो जाएगा हमारा 10। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे √2 cos थीटा से। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं रफ कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा हो जाएगा ये tan इनवर्स √2 cos थीटा करके 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई में क्या है 1, और हम 1 को लिख सकते हैं क्या tan पाई बाय 4, कैसे क्या tan पाई बाय 4। तो इसको लिख लो आप tan इनवर्स 1 की जगह पे tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। और ये आपको पता होगा ये हमारा किस फॉर्म में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से आपको मालूम होना चाहिए। हमारा क्या हो गया कि tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, then it is pi by 4 minus theta, and theta is equal to what? As we know, the theta is equal to minus 1 by 2 cos inverse x। तो हमारा आंसर आ गया pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x, और दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। ये तो हमारा किसके इक्वल था, राइट हैंड साइड के इक्वल, हमारा हैंस प्रूव। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कई बार बोर्ड्स में आया हुआ है, वो कंप्लीट हुआ। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्या है, वो है 9 पाई बाय क्या है 9 पाई बाय 8 माइनस 9 by 4 sin inverse 1 by 3 equal to 9 by 4 sin inverse 2√2 by 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 9 by 4 साइन इनवर्स 2√2 by 3, ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा प्लस 9 by 4 साइन इनवर्स 1 by 3। क्योंकि ये नेगेटिव है माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसमें से आप 9 by 4 कॉमन ले लोगे, क्या हो जाएगा, इसमें से हम जैसे ही ये तो सेम आ जाएगा, 9 by 4 आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2 by 3 प्लस 9 by 4 कॉमन ले लिया, क्या गया साइन इनवर्स x, इधर क्या गया साइन इनवर्स y, फॉर्मूला लगाया था। तो साइन इनवर्स क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस y, तो साइन इनवर्स x
इंटू 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और फिर प्लस एज इट इज, फिर 1/3 इंटू 1 माइनस 2√2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? इधर हमारा था 9π/8, क्या था 9π/8। तो फिर से 9π/8 एज इट इज, इधर आ गया आपका 9/4, ये हो गया हमारा साइन इनवर्स। इधर आप सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 2√2/3। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो 1/9 एलसीएम लोगे तो यहाँ जाएगा 9 माइनस 8/9। इसको सॉल्व करोगे तो 8 होता है 2√2 और 9 हो जाएगा 3। क्या जाएगा √9 क्या जाएगा हमारा 3, प्लस ये हो जाएगा 1/3। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 8/9, 9 माइनस 8 1/9। 1/9 क्या हो जाएगा रूट का 1/9 1/3 के इक्वल हो जाएगा। इसको आप आगे करोगे 9π/8 इज इक्वल टू 9/4 इंटू साइन इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे तो 2√2 इंटू 2√2 क्या जाएगा 8/9 प्लस 1/9। क्लियर है? 8/9 प्लस 8 प्लस 1 9/9 क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा ये 1। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो आपका हो जाएगा 9π/8 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है 9π/4 साइन इनवर्स 1 होता है π/2 के इक्वल। ये आ गया 9π/8 इज इक्वल टू 9π/8 LHS इज इक्वल टू RHS हेंस 2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे जो प्रूव दैट के क्वेश्चंस थे मिसलिनियस में, इसके साथ वो सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। अब जो हमको करना है वो क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 जो है 13, 14 जो है वो क्या है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। उसका 15, 16, 17 हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो है वो क्या है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा हमारा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स cos x। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? आई थिंक यही होगा 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। आपको क्या करना है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन दे रखा है, मतलब x की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x है। तो क्या करोगे देखो एक तो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें ये लगा लो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो। लेकिन कई बार बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। हमें एक फॉर्मूला आता है इस tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स cos x। ये हमारा राइट हैंड साइड tan इनवर्स 2 cos x। क्लियर है? अब ये tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स cos x में tan x प्लस tan y का लगाएंगे तो फिर से हमें वही फॉर्म मिल जाएगा। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं थी, वो इसी का थोड़ा सा आगे वाला मॉडिफाई फॉर्म आप कह सकते हो कि है। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स क्या लगेगा cos x प्लस cos x 2 cos x अपॉन में 1 माइनस हमारा x क्या है cos x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या आ गया 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos x। इधर भी आप 2 cos x से इस 2 cos x को कैंसिल कर सकते हो। तो 1 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 2। तो 1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल cos x से cos x कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1। तो हमारा आ जाएगा 1 इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x।
1 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो साइन एक्स बराबर प्लस माइनस 1/√2। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो x बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस π/4। x बराबर प्लस माइनस π/4। ये आपका इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्लियर है गाइस? तो इसके साथ हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो जल्दी से देख लेते हैं एक बार। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है हमारा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। ये इसका भी बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इस 2 को आप इधर ले जाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब इसको फिर से वही फॉर्म, इसको ओपन कर लो आप, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। क्लियर है? इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। इतना क्लियर हुआ आप सबको? तो हमारा क्या आ गया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे tan x प्लस tan y का। आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपको पता चल गया होगा इस क्वेश्चन करने के बाद कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे क्वेश्चन उसी पे मिलते हैं। आपको इसको जैसे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 × 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो इन्हीं को ऐड करना है, होल अपॉन में 1 माइनस, इनको इंटू करोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ये कैसे क्या समझ में आ गया? क्या आ जाएगा tan इनवर्स ये प्लस ये, तो सेम चीज टू आ जाएगा। और फिर इन्हीं का 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो सबसे पहले tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल। अब ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करके हम एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और ये फोर्थ नीचे वाला था ये ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका प्लस, ये देखो क्या है ये ऐसे है, कैसे है ऐसे है। जैसे इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका ऊपर और ये चला जाएगा इधर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करके आपको देख लेना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4x। कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू एक्स। 1 प्लस एक्स को स्क्वायर से कैंसिल कर दो तो आपका यहाँ 2 से 2 पे कैंसिल कर दो, तो ये आपका आ गया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 में 2x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन में √3। दैट इज द आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम 3 क्वेश्चन जो हमारे हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 15, 16 एंड 17 ये तीनों हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके किसी बोर्ड एग्जाम में
के अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी स्टेट लेवल के, आप नहीं कह सकते IIT JEE या मेंस के लेवल का तो नहीं है, लेकिन किसी अदर कंपटीशन एग्जाम में लाइक NDA वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो NDA हो गया या अदर एग्जाम्स हो गए, उसमें नेवी हो गया या एयरफोर्स हो गया, ग्रुप X और Y ऑफिसर्स की, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, जो वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो आप उसको, मैं JEE मेंस और एडवांस में नहीं आएगा, उस लेवल का भी नहीं है और बिल्कुल बेकार लेवल भी नहीं है, उसका थोड़ा सा लेवल अच्छा है, वो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो हो गया वो देख लेते हैं, वो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है, वो क्या है हमारा, साइन ब्रैकेट tan इनवर्स x, क्या है, साइन ब्रैकेट tan इनवर्स x, और ये किसके इक्वल होगा। तो बिल्कुल सा बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो आपको खुद भी कर लेना चाहिए। क्या करना है, tan इनवर्स को sin इनवर्स x में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे या कन्वर्ट कर लेंगे और sin से sin इनवर्स को कैंसिल कर देंगे। तो आपको कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन मैं नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे, मैं पहले सिखा चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री NCERT एक्सरसाइज 2.2 सर्च करिएगा, स्टडी विद नवीन आनंद करके, तो उसमें आपको पूरा फार्मूला एंड कन्वर्जन मैंने अच्छे से करवाया है, आपको मिल जाएगा। तो आप इसको जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये आपका आ गया आंसर, x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो सकता है कि एक नंबर में पूछ ले इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मेनली कन्वर्जन ध्यान रखिएगा। ये कुछ नहीं आपका कन्वर्जन टेस्ट था कि कन्वर्जन आपको आता है कि नहीं आता। आप tan इनवर्स x को साइन इनवर्स x में या साइन इनवर्स x को cos इनवर्स x में या किसी भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका टेस्ट और कुछ नहीं था। इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो इन तीनों ही MCQ में, इसका जो ऑप्शन था x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो डी ऑप्शन था, तो आपका 15 का आंसर होगा वो डी होगा। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16, जो हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन है MCQ टाइप में। ये है हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं, हमें लेट करना पड़ेगा। लेट क्या लेट करना पड़ेगा, x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस x इक्वल टू क्या हमने लेट किया था, साइन थीटा माइनस 2 साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए साइन इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 थीटा। अब क्या करते हैं हम, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा को तो इस साइड रहने देते हैं, इस माइनस 2 थीटा को उधर ले जाएंगे तो बना जाएगा पाई बाय 2 प्लस का 2 थीटा। क्लियर है, पाई बाय 2 प्लस का 2 थीटा। अब साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके cos 2 थीटा के। किसके इक्वल हो जाएगा, cos 2 थीटा के। आपको पता है cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, तो cos 2 थीटा जो हमारा होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ये सारे चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं, वो आपको नहीं आते हैं तो आप उनको लर्न करिए, आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं पे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे फॉर्मूले डलवा देंगे। क्लियर है। तो 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे आपका।
तो अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको जैसे आप आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस साइन थीटा से स्क्वायर कभी कैंसिल मत करिएगा, वो एक प्रॉपर फॉर्म नहीं होता। जब हमें भी कभी वैल्यू निकालनी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन निकालना हो तो सॉल्यूशन 2 आने चाहिए। जब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा और एक सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो उसी कारण वो ज़्यादा अच्छा फॉर्म लिखा। अच्छा तरीका क्या है, इसका एग्जैक्ट तरीका जो है, इसको लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसको उधर ले जाएगा तुम्हारा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें से साइन थीटा आप कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर में से तो साइन थीटा चलेगा तो साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार हमारा साइन थीटा इक्वल टू 0 और एक बार 2 और एक बार क्या आ गया हमारा 2 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये साइन थीटा हमारा किसके इक्वल था, x के इक्वल। हमारा x इक्वल टू क्या आ गया 0 और यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/2, तो x इक्वल टू 1/2। तो हमारा आंसर आ गया 1/2 एंड 0। ये जिसमें ऑप्शन में होगा 1/2 और 0, यही आपका आंसर होगा। आई थिंक ये आंसर ऑप्शन नंबर ए है आपका। तो क्लियर है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 लिखते हैं। ठीक है गाइस, इसको मैं रफ करता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके इसको। एंड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो हमारा है tan इनवर्स, क्या है tan इनवर्स x/y माइनस का, क्या है हमारा tan इनवर्स x/y माइनस का tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस का tan इनवर्स x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और मिसलिनियस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें क्या करेंगे हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जैसे हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x अपॉन में y सॉरी x अपॉन में y माइनस x माइनस y है तो क्या हो जाएगा ये माइनस x माइनस y अपॉन में x प्लस y और इस पूरे के अपॉन में -1 माइनस x बाई वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। क्लियर है। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, इसको आप सॉल्व करोगे ऊपर तो क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। एलसीएम लोगे तो y से y कैंसिल, इसको इधर मल्टीप्लाई होते जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर है। और नीचे भी क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई अपॉन में वाई इंटू एक्स वाई। क्लियर है। देखिए यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल। क्लियर है। अब आप इसमें देखिएगा तो आपका क्या हो रहा है कि x यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस में ये प्लस का आएगा सॉरी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस ये कैंसिल। क्लियर है। यहाँ पे प्लस माइनस ये भी कैंसिल और नीचे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारा साइन कौन सा आएगा प्लस का, यह आएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई। तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वैसे पूरा ही कैंसिल हो गया, सेम चीज है।
tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह भी कैंसिल, हमारा क्या आ गया tan इनवर्स 1 जो किसके इक्वल होगा पाई बाय 4 के इक्वल होगा। आप इसको पूरा ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो और ये 1 के इक्वल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। इसी के साथ हमारा मिसलिनियस के जो सारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देना चाहता हूँ जो इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक दो बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, तो हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को फिर खत्म करेंगे। तो जो हमारा वो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा tan इनवर्स 2x क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4। tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसका मतलब आपको क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। आप कह सकते हैं x इक्वल टू व्हाट। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन में 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाय 4। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4। क्लियर। इस tan इनवर्स को इधर लेके जाओगे तो हमारा हो जाएगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाय 4। इसको मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन में जो 5 मार्कर लिखेगा रेड मार्कर थोड़ा आपको, ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो इसको इधर लाओ तो क्या जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप इसका फैक्टर करोगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें से आप 6x अगर कॉमन ले लेते हो तो आपका आ जाएगा x प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन ले लेते हो तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर आ गए x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आपकी 1/6 आ जाएगी। तो देखिए x की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, x की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसके ऑप्शन में आपको दे दूं a इक्वल टू -1, b 1/6, c -1 and 1/6, d all the above। इस टाइप से अगर मैं दे दूं आपने पूरा सॉल्व भी कर दिया तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन में गलती कर दो। अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम चांस है आप इसका आंसर सी दोगे, लेकिन इसका आंसर सी गलत होगा। इसका आंसर जो है वो होगा बी 1/6। 1/6 क्यों होगा, क्योंकि जैसे आप -1 पुट करते हो इसमें -1 पुट करोगे इक्वेशन में तो जो आंसर हमारा आएगा वो आंसर क्या आएगा हमारा माइनस का पाई बाय 4। क्या जाएगा हमारा माइनस का पाई बाय 4 और नेगेटिव वाला हमारा आंसर होगा नहीं। तो इसी का -1 जो है वो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, x इक्वल टू 1/6। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या होगा 1/6 b। तो इस तरह से यही बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। इस तरह से हमारा एनसीईआरटी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट चैप्टर खत्म हुआ। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू।